हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ग्रामर के कुछ रूल्स। ये न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें ग्रामर के बेसिक रूल्स को सीखने की कोशिश करेंगे और इन रूल्स के सहायता से आप सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठ पाएंगे। ओके, सो आज का फर्स्ट रूल है रूल नंबर 1। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब whereas प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। अब इसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में कहा जाता है। सेंटेंस, जब भी कोई वाक्य यानी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट। ओके, जिसको हम बोल सकते हैं कि या तो वो एक नाउन होगा या तो वो एक प्रोनाउन होगा। अब नाउन क्या है? नाउन होता है संज्ञा, ठीक है। और प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन होता है सर्वनाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ राज इज ईटिंग अ केक, ठीक है। राज इज ईटिंग अ केक। यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम राज के बारे में बात कर रहे हैं। राज एक लड़के का नाम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नाउन। या फिर मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकती हूँ, ही इज ईटिंग अ केक, राइट। ही इज ईटिंग अ केक, ये ही किसके लिए है? ये ही है राज के लिए। राज तो एक लड़का है, उसका नाम है। तो अगर मैं नाम ना लेके सिर्फ बोल दूं ही इज ईटिंग अ केक, तो ही मेरा हो जाएगा एक प्रोनाउन या सर्वनाम, ठीक है। प्रोनाउन या सर्वनाम। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर मीन्स वन, सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब लगता है। वर्ब मतलब हो गया क्रिया। और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मीन्स मैनी, एक से ज्यादा। प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो लेगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो अभी इंग्लिश में आपको ये सीखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो बहुत इजी होता है समझना, जैसे हम बोलते हैं बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, वैसे ही सिंगुलर यानी एक हो गया बॉय, जिसमें एस ना हो, जिसमें एस ना हो उसे हम बोल देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। गर्ल, काउ, ही, शी। अभी इसी को प्लूरल में अगर लिखना हो, इसी को प्लूरल में लिखना हो तो बॉयज, एस लग गया बॉयज। गर्ल में एस लग गया गर्ल्स। काउ में एस लग गया काउज। और ही और शी दोनों प्लूरल में हो जाते हैं दे, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जिसमें एस नहीं होता है और प्लूरल सब्जेक्ट में एस होता है। उसी का उल्टा होता है सिंगुलर वर्ब में। वर्ब यानी कि जो एक्शन होता है, ठीक है, जो कार्य होता है, क्रिया होता है, उसमें एस होता है और प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। ईट मतलब खाना, एक एक्शन है, उसमें एस है यानी कि वो सिंगुलर वर्ब है। प्रे यानी प्रार्थना करना, उसमें एस है यानी कि सिंगुलर वर्ब है। गोज, गोज बनता है जी ओ गो से, इसमें एस है, ई एस मान लेते हैं यहाँ पर। तो किसी में एस होता है, किसी में ई एस होता है। तो ई एस है या एस से एंड कर रहा है यानी कि एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। डांसेस सिंगुलर वर्ब है, ग्रेजेस सिंगुलर वर्ब है। और उसी का प्लूरल हो गया ईट, यहाँ एस नहीं है। प्रे एस नहीं है, गो एस नहीं है, डांस एस नहीं है, ग्रेज एस नहीं है, ठीक है। और यहाँ देखना सब्जेक्ट में हर जगह एस है, ठीक है। तो यहाँ फर्क होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। कभी कंफ्यूजन होगा तो इतना तो पता होगा, बॉय एक लड़का होता है, बॉयज एक से ज्यादा लड़के हो गए। तो जब भी उसके बारे में कोई एक्शन देना होगा तो उसमें सिंगुलर, अगर बॉय लिख रहे हो तो एस डाल देना और बॉयज लिख रहे हो तो एस हटा देना उस एक्शन में। ओके, अब देखो द बॉय, बॉय यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। ईट्स यानी कि सिंगुलर वर्ब है। ओके, इसी का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज, यहाँ एस है तो यहाँ एस नहीं लगेगा। द बॉयज ईट। द गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट, प्रेज सिंगुलर वर्ब। उसी तरह द गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट, प्रे प्लूरल वर्ब। She goes, they go. The cow grazes, the cows graze, यहाँ एस नहीं है। The child dances, अब यहाँ child का childs नहीं होगा, child का बनता है children। तो child children होता है, children में obviously एस नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो पता है child एक लड़का है, तो चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, ये प्लूरल हो गया।
राइट, चिल्ड्रन बिकम्स प्लूरल, तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगेगा उसके एक्शन में, तो द चिल्ड्रन डांस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। पहले एग्जाम्पल्स करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। अभी ये देखो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए मैंने दिया हुआ है द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर या फिर इज ऑन द डेस्क। आपको चूज करना है कि दोनों में से कौन सा होगा। किसके बारे में बोल रहे हैं? आइटम्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन आइटम्स के बारे में इंडिविजुअली बात नहीं हो रही है। लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है, एक लिस्ट है, ओके, जिसमें बहुत सारे आइटम्स का नाम है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हमारा लगेगा सिंगुलर वर्ब। द बुके ऑफ रोजेस, रोजेस तो कई सारे हैं, लेकिन बुके कितने हैं? एक, यानी कि सिंगुलर, तो सिंगुलर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है? जिसमें एस होता है, सिंगुलर वर्ब। द बुके ऑफ रोजेस स्मेल्स गुड। माई अंकल, कितने लोग हैं? एक, ओके, सिंगुलर, तो इज अराइविंग टुडे, ठीक है। ही प्ले होगा या प्लेज होगा? ही एक है, सिंगुलर, तो ही प्लेज, एस वाला वर्ब, ओके। रोहित एक लड़के का नाम है, तो रोहित के साथ एस वाला वर्ब, स्पीक्स, ओके। अब इसी का अगर ऑपोजिट करेंगे, द लिस्ट्स, अगर मैं बोलूंगी द लिस्ट्स, अगर मैं इधर एस लगा दूं तो यहाँ पर आर होगा, ठीक है। द लिस्ट्स ऑफ आइटम्स आर ऑन द डेस्क। द बुके, एस लगा दो, द बुकेज ऑफ रोजेस स्मेल गुड। माई अंकल्स, अगर बहुत सारे अंकल हैं तो आर अराइविंग टुडे। ही के जगह अगर मैं बोलूंगी दे, तो दे के साथ हो जाएगा प्ले फुटबॉल ऑल डे। रोहित, रोहित एक लड़का है, अगर द बॉयज बोल दूं या द दे बोल दूं तो फिर प्लूरल के साथ हो जाएगा स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एक्सेप्शन, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शन, जो रूल फॉलो नहीं करते हैं? आई और यू, ओके, आई और यू। तो ये क्या फॉलो करते हैं? आई क्या है? मैं। यू क्या है? तुम। ये दोनों ही सिंगुलर हैं, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन दोनों लेंगे क्या? प्लूरल वर्ब, दे टेक प्लूरल वर्ब। अब एग्जाम्पल लेते हैं। आई, ये क्या है? सिंगुलर। आई, एस वाला वर्ब नहीं लग रहा है, ये कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब। आई लव ईटिंग एप्पल्स, नॉट लव्स। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लेते रेयान इंस्टेड ऑफ आई, अगर मैं रेयान बोलती तो रेयान लव्स ईटिंग एप्पल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन यहाँ क्योंकि आई है, आई और यू रूल फॉलो नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आई और यू रूल फॉलो नहीं करते हैं, ओके। यू हैव, हैज नहीं लिखेंगे, हैज हो जाएगा गलत। यू हैव अ ब्यूटिफुल हाउस, नॉट हैज। ही, अगर मैं ही बोलूंगी तो ही हैज अ ब्यूटिफुल हाउस। सिर्फ आई और यू रूल्स यूजुअली फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, सैंपल एक्सरसाइज करके देखते हैं। सभी किसी का नाम है तो ऑटोमेटिकली ये सारे क्या है जो ब्रैकेट में है, ये है हमारे बेस वर्ब्स, ठीक है। बेस वर्ब्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलेंगे प्ले, प्ले मेरा एक रूट वर्ब है या बेस वर्ब है, इससे बन जाएगा या तो मुझे प्ले बनाना पड़ेगा या तो एस डाल के प्लेस बनाना पड़ेगा। और एक और चीज आपको जानने की बहुत जरूरत है, अगर बी मेरा एक बेस वर्ब है, बी, तो इसके बहुत सारे होते हैं, इज, एम, आर, ये सारे जो हैं बी से ही निकल के आते हैं, ओके। पास्ट टेंस यानी भूतकाल में अगर दिया देखा जाए तो वॉज और वर भी होता है, ओके। प्ले का पास्ट टेंस अगर देखा जाए तो प्लेड भी होता है, लेकिन फिलहाल पास्ट टेंस जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम होता है, तो हम वो नहीं देखेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम पास्ट टेंस करेंगे, जो सॉरी प्रेजेंट टेंस करेंगे, प्ले या फिर प्लेज में चूज करेंगे, या फिर इज, एम, आर, वॉज और वर भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर बी के पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल का फर्क पड़ता है, ठीक है। कैसे, वो देखेंगे एग्जाम्पल्स में। सभी, वन पर्सन वन सब्जेक्ट, ठीक है। तो लाइक होगा कि लाइक्स होगा?
वन के साथ लगेगा एस वाला वर्ब, सो सभी लाइक्स रीडिंग बुक्स। ओके, अच्छा रोहन एक एक इंसान है, तो रोहन हैज होगा या हैव होगा? हैज होगा। जब हम एक के बारे में बोल रहे हैं तो हैज, नॉट हैव। बाकी सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो पढ़ लो। रोहन हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस येस्टरडे। हर फादर, कितने फादर्स? एक ही है, और ये फॉर्म किसका लगेगा? बी। अभी मैंने बोला था इज, एम या फिर आर लगेगा, तो हर फादर इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। दीज ट्रीज प्लूरल, प्लूरल है, वन प्लस है, तो दीज ट्रीज हैज का बन जाएगा हैव। अब हैज नहीं लगेगा। दिस ट्री हैज बिन प्लांटेड बाय माई फादर, दीज ट्रीज हैव बिन प्लांटेड बाय माई फादर। द डॉग्स, बी से हो जाएगा आर बार्किंग, राइट? ये हम आर चूज कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे डॉग्स हैं। अगर पास्ट टेंस में करना होता तो द डॉग्स वर बार्किंग एट हिम। यू क्या है? सिंगुलर है, लेकिन यू के साथ लगेगा एक्सेप्शन, इसीलिए सिंगुलर के साथ लग जाएगा प्लूरल वर्ब। यू आर एन अमेजिंग कुक। द लेडीज प्लूरल अगेन, सो द लेडीज आर सिंगिंग ऑल नाइट, बी का बन जाएगा आर। दे डैश एवरी मैच दे प्ले, दे विन या फिर विंस? दे विन एवरी मैच दे प्ले। आई डैश लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स, एंजॉय या एंजॉयज? आई है तो एक्सेप्शन में आता है, तो ये लेगा प्लूरल वर्ब। तो आई एंजॉय लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स। माई ग्रैंड मदर, स्टिच होगा या स्टिचेस? सिंगुलर, सो माई ग्रैंड मदर स्टिचेस क्लोथ्स। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एक बार पॉज करके दोबारा पढ़ लेना, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।